यहाँ पे V3S मॉल दिल्ली में आई हूँ ताकि मैं लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए अवेयर कर सकूँ और लोगों से जान सकूँ कि उनको मेंटल हेल्थ के बारे में कितना नॉलेज है। तो आइए मैं सवाल पूछूंगी लोगों से और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। मैं हूँ दीपशिका ओझा, क्लिनिकल फ्रेंड। मैं क्लिनिकल साइको एसोसिएट हूँ और आज मैं V3S मॉल में सर के पास आई हूँ और इनसे कुछ सवाल पूछूंगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में इनको कितनी नॉलेज है। तो आइए सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। सीके मस्ताना। सर, आपको क्या लगता है कि मानसिक समस्या क्या है या मानसिक समस्या के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मानसिक समस्या तो हर किसी के पास है। अगर वो उस समस्या को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो ये विकराल रूप ले लेती है और आदमी घुट घुट कर अंदर अंदर ही रहता है और किसी से शेयर नहीं करता है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इसके लिए तो आपको कंसल्ट करना चाहिए, किसी से भी कंसल्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वुमेन मेंटल हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है, साथ ही साथ मेन मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप डेटा में भी जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सुसाइडल जो केस हो रहा है, जो सुसाइडल अटेम्प्ट हो रहा है, वो मेन ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसका कुछ आपको पता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न हो रहा है, कि एज ए मैन आप किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उनमें ज़्यादातर ये चीज़ें हो रही हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम मेंस में यहाँ ये होता है, उनके पास ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ होती है, घर की भी होती है, बाहर की भी होती है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और हो सकता है कि वो अगर जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा वो अर्न नहीं कर पाते हों और कहीं से कुछ जो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादातर मैटर करता है। तो इसका बैलेंस ज़रूरी है। मीन्स अपनी वो बातें शेयर नहीं कर पाते जिसके वजह से उनके अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपको पता है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में कौन कौन लोग होते हैं? आपको इसके बारे में जानकारी है? यस, जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम को सुनकर उस पे हमारे सॉल्यूशन देते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं या काउंसलर होते हैं, वो इस समस्या का निदान करते हैं, या कुछ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, वो भी इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। जैसे लोगों में ये भ्रांति है कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, बस बातें तो करता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनके पास ऐसा चीज़ होता है या किस तरह से वो मेंटल डिसऑर्डर डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को ये मेंटल डिसऑर्डर है, और क्या उनके पास टेक्निक, मतलब कुछ आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया हो? बिल्कुल, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को आप शेयर करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा और वो आपको सॉल्यूशन भी बता देंगे। तो जहाँ तक आप शेयर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा और आप अपने मन की बातों को नहीं बताएंगे तो, और वो एक्सपीरियंस करके आपको बताएंगे कि हाँ, इस प्रॉब्लम में आप ऐसे सॉल्व करो, आप ऐसे रिएक्ट करो तो होगा। तो ज़रूरी है, आप काउंसलर की भी ज़रूरत होती है, फैमिली मेम्बर्स की भी ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने कभी किसी ऐसे मानसिक समस्या वाले पेशेंट को देखा है या किसी को जानते हैं आप? प्रॉब्लम तो मैंने तो खुद भी फेस करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो सबके पास होता है प्रॉब्लम। तो मानसिक प्रॉब्लम तो सबके पास है। वो कहना है कि सबके पास होता है, बट हम उसको डील करते हैं जब चीज़ें हाथ से बाहर हो जाती हैं, जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं, देन हम उसके पास किसी साइकेट्रिस्ट या किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। पहले आपको बता दूं मैं कि काउंसलर क्या होता है। काउंसलर काउंसलिंग करता है। जब आपकी इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो आपको काउंसलिंग करके वो बताता है, जैसे उसमें टॉक थेरेपी भी आती है, बहुत सारी थेरेपीज़ भी होती हैं। साइकोलॉजिस्ट आपके डिसऑर्डर को बताता है, डायग्नोस करता है थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट। कुछ जैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल बुखार हुआ है तो आप ब्लड टेस्ट कराते हो, देन उसमें निकलता है कि ठीक है प्लेटलेट्स कम है या ज़्यादा जो भी है, उसमें डेंगू निकल गया, तब वो आपको मेडिसिन देता है डॉक्टर। तो साइकोलॉजिस्ट भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करता है, देन फाउंड आउट करता है चलो बंदे को डिप्रेशन है, देन उसके बाद थेरेपी, काउंसलिंग और मेडिकेशन चालू होता है। आपको एक सवाल में, साइकेट्रिस्ट क्या करता है, वो मेडिसिन देता है, ठीक है, और साथ में थेरेपी भी कर सकता है, बट उसके अंडर में साइकोलॉजिस्ट होता है तो वो ही काम करता है। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि जैसे नॉर्मल पर्सन को आज के डेट में बहुत अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, तो मेंटल पेशेंट को आपके हिसाब से ज़्यादा प्यार और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। अगर फैमिली में भी आप अगर अकेले हो, न्यूक्लियर फैमिली है, तो आपके पास मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर फैमिली मेम्बर्स में 5-6 लोग हैं, फादर है, मदर है और भी लोग हैं, तो आपको मेंटल स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा आती है। तो सपोर्ट की तो ज़रूरत होना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ पे जो पेशेंट होते हैं उनको क्या उतना प्यार और केयर की मतलब ज़रूरत तो होती है, लेकिन क्या उनको मिलता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको मिल पाता है? मिलना चाहिए, बट हो सकता है नहीं मिलता हो। बिल्कुल। कि जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं पाता है, तो इसका रूट कॉज यही है कि हमें जब नॉर्मल पर्सन को जब इतने प्यार की ज़रूरत होती है तो एबनॉर्मल जो भी मानसिक समस्या से जूझ रहा है उसको और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपका बिहेवियर ही उनका एक तरह से बिहेवियर मेडिसिन के तौर पे जाना जाता है, उनका वो एक तरह से ट्रीटमेंट को पुश करता है। तो आपका फिर से एक बार नाम बताइए सर। सी के मस्ताना। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इस चीज़ में, और हमारा इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? ज़रूरी है, आप जब जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, पब्लिक में इसका अवेयरनेस नहीं है और पब्लिक खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं कि मतलब मुझ में ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ जो कि अंदर अंदर मेरे अंदर में है। तो लोग जो उजागर भी नहीं करना चाहते हैं कि मान लो मैं बता दूंगा तो लोग ये समझेंगे कि अरे मेरे अंदर तो ये समस्या है, कहीं लोग मुझे पागल ना समझें, ये प्रॉब्लम है। तो इस और ऐसा नहीं है, 70% मुझे तो लगता है कि 60-70% लोगों के पास ये समस्या है और हर घर में है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप काउंसलर के पास जाएं अगर ज़्यादा डिप्रेशन है तो, और डॉक्टर भी ऐसे होते हैं वो समझ जाते हैं, मतलब आपके बिहेव से भी समझ जाते हैं कि इनके पास प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो इसके